हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी वो फाइनली आज बना चुकी है। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है कि हार्ड डिस्क इन्वर्टर एसी का जो सेल्फ क्लीनिंग का फीचर है वो किस तरह वर्क करता है और इसकी क्या प्रोसीजर है। मैं आपको वैसे वार्मली बता दूँ, सेल्फ क्लीनिंग का फीचर हायर डिस इन्वर्टर एसी के अंदर 2-3 सालों से हायर ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। और इससे आप लोग अपना जो एसी का एफोरेटर कॉइल है, जो इंडोर है, इसको आप क्लीन कर सकते हो। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कम से कम 2 ढाई या 3 महीने बाद एक दफ़ा अपने एसी को सेल्फ क्लीनिंग पर लगा दिया करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको बार-बार एसी का सर्विस करना नहीं पड़ेगा और आपका जो एफोरेटर है, जो इंडोर का यूनिट है, वो अच्छी तरीके से क्लीन होगा और आपका एसी अच्छा वर्क करेगा और इससे आपका जो एसी है, वो बहुत कम बिजली को कंज़्यूम करेगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेटिंग भी बताऊँगा। अगर आप लोग इसी टेम्परेचर पर अपने एसी को यूज़ करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जो बिजली का बिल है, वो 70% कम आएगा। तो किस तरह आप लोग अपने एसी को सेल्फ क्लीनिंग पर लगा सकते हो और किस तरह आप लोग अपने एनर्जी कंजप्शन को कम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। तो जनाब, ये आप देख सकते हो अभी हमारा एसी ऑफ है। अब हमारे एसी के अंदर पावर ऑन है लेकिन रिमोट से हमारा एसी ऑफ है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपने अपने एसी को सेल्फ क्लीनिंग पे लगवाना हो, तो आप कोशिश क्या करें कि अपने एसी को ऑफ किया करें और उसके बाद अपना जो सेल्फ क्लीनिंग का प्रोसेस है उसको ऑन किया करें। तो अभी आप देख सकते हो हमारा एसी ऑफ है। तो अभी मैं इस तरह करूँगा, अभी मैं अपना जो सेल्फ क्लीनिंग वाला प्रोसेस है उसको स्टार्ट करूँगा। तो ये आप देख सकते हो, ये आपको ग्रीन बटन नज़र आ रहा होगा सेल्फ क्लीनिंग वाला। इसी रिमोट के अंदर तो ये वाला बटन है, लेकिन आजकल जो नया एसी आ रहा है उसका बटन नीचे वाले साइड पर होता है। तो मैंने सेल्फ क्लीनिंग वाले बटन को प्रेस कर दिया और यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर नज़र आ रहा होगा सीएल। तो अब हमारा सेल्फ क्लीनिंग वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। तो मैंने एसी का ढक्कन को भी ओपन कर दिया ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से गाइड कर सकूं कि जब हमारे एसी सेल्फ क्लीनिंग पर वर्क करते हैं तो वो किन किन प्रोसेस से गुजरता है। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, अभी हमारा एसी ऑन है लेकिन हमारा एसी का जो ब्लोअर मोटर है ना, ब्लोअर मोटर वो ऑफ है। ये वाला ब्लोअर मोटर ऑफ होना चाहिए और अभी यहाँ पर अच्छी तरीके से आइस आएगा। तो जब हमारा ये वाला ब्लोअर मोटर ऑफ होता है और यहाँ पर अच्छी तरीके से आइस जमता है, तो तब हमारा एसी का जो सेल्फ क्लीनिंग है वो स्टार्ट होता है। अभी आप देख सकते हो अभी हमारा एसी ऑन है लेकिन हमारे एसी का जो ब्लोअर मोटर है वो ऑफ है। और आपने रिमोट के अंदर कोई भी बटन सेलेक्ट नहीं करना है, बस आपने रिमोट को अपना एक साइड पर रख देना है और आपने 40 मिनट वेट करना है। तो जनाब, अभी हम आ गए कंप्रेसर के पास और कंप्रेसर जो है ना अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं और कंप्रेसर अपना जो काम है वो कर रहे हैं। तो जनाब, अभी आप देख सकते हो अभी हमारा जो इंडोर है ना, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आइस आ चुका है। ये आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा। हमारे इंडोर के ऊपर अच्छी तरीके से आइस आ रहे हैं और प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हो अभी भी हमारा जो सेल्फ क्लीनिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आइस आना चाहिए, आइस जो है ना वो कम है। तो अभी भी हमारा एसी जो है ना वो अच्छी तरीके से अपना वर्क कर रहा है। तो अभी यहाँ पर अच्छी तरीके से आइस आएगा और इसके बाद हमारा जो ब्लोअर मोटर है वो ऑन होगा। उस वो आइस हमारा ख़त्म होगा। उसके बाद हमारा फिर एसी दोबारा अपना प्रोसेस को स्टार्ट रखेगा। तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो आइस है वो
थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पहले से। मैं थोड़ा सा करीब से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हो आइस जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया। आइस यहाँ पर अच्छी तरीके से आई है और अच्छी तरीके से अभी हमारा जो एपोरेटर है वो क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हमारा जो आइस है वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहा है और ब्लोअर मोटर बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप बंद पड़े हैं। तो इसको हमने छेड़ना नहीं है, इसकी जो ब्लेड वगैरह है वो अच्छी तरीके से अपना प्रोसेस कर रहे हैं, बस आपने इसको हाथ से छेड़ना नहीं है। तो यहाँ पर तो अच्छी तरीके से आइस आ चुका है और अभी हमारा जो ब्लोअर मोटर है वो चलेगा। तो जनाब ये आप देख सकते हो अब हमारा जो ब्लोअर मोटर है वो ऑन हो गया और जो आइस एपोरेटर के ऊपर जमी थी वो अच्छी तरीके से क्लीन हो गया, मतलब साफ़ हो गया। यहाँ पर ये आप देख सकते हो आइस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है और जितने भी आइस का पानी वगैरह होते हैं वो अच्छी तरीके से ड्रेनेज के ज़रिए आउट हो जाता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो अब हमारा जो एपोरेटर है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी कंप्लीट नहीं है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आगे ये किस तरह वर्क करता है। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों मैं आउटडोर के पास आ गया हूँ और आउटडोर हमारा ऑफ हो गया। अभी आप देख सकते हो आउटडोर हमारा ऑफ हो गया और अभी मैं आपको इंडोर के पास लेके जाता हूँ कि इंडोर का क्या सिचुएशन है। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों अभी हम आ गए इंडोर के पास और ये आप देख सकते हो इंडोर अच्छी तरीके से क्लीन हो गया। अच्छा दोस्तों ये वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है 40 मिनट का, लेकिन मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इसका जो फ़िल्टर है उसको अपनी जगह पर लगा लेना है। तो आप लोगों ने बीप का आवाज़ सुन लिया होगा और हमारे रिमोट से भी सील का जो लोगो था वो रिमूव हो गया। इसी तरह हमारा जो इंडोर के ऊपर सील लिखा हुआ था वो भी रिमूव हो गया। अब हमारा एसी का फैन चलेगा। अब हमने थोड़ा सा वेट करना है और अभी हमारा एसी का जो फैन है ना वो वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो मैं अपने एसी को ऑन करता हूँ और अपने एसी का बटन वगैरह प्रेस करता हूँ लेकिन हमारा एसी कोई वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इसका फैन ऑन है और वो फैन कम से कम 5-6 मिनट चलेगा और इसका जो एपोरेटर है वो अच्छी तरीके से उसको खुश करेगा और उसके बाद हमारा एसी जो है ना उसको हम ऑन करेंगे। तो अभी हमारा एसी का जो एपोरेटर है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो रहे हैं और मैं रिमोट के अंदर भी बटन वगैरह प्रेस कर रहा हूँ लेकिन एसी बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे क्योंकि अभी भी सेल्फ क्लीनिंग का जो काम है वो पेंडिंग में है। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये किस तरह जो इसका फ़ैन है वो वर्क कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो फ़ैन है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं और अच्छी तरीके से अपना जो एपोरेटर उसको खुश कर रहे हैं और इसकी जो स्विंग है ना उसको मैं रिमोट से ऑन कर रहा हूँ लेकिन वो ऑन नहीं हो रहे हैं। वो तब तक बंद होगा जब तक हमारा एपोरेटर अच्छी तरीके से खुश्क नहीं होगा। तो अभी हमारा जो फ़ैन है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों ये जो एपोरेटर है उसको खुश करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये गीला रह जाता है या हमारा एसी अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं लेकिन हम उसको क्लीन सफाई नहीं करते हैं और फिर यहाँ से बाद में बहुत बुरी तरीके से स्मेल आता है। तो ये भी एक इसका एक प्रोसेस है, एक हिस्सा है कि जब हमारा एपोरेटर अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए तो तब एसी ने ऑफ हो जाना है। अभी आप देख सकते हो अभी भी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है और ब्लोअर अच्छी तरीके से चल रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से खुश्क कर रहे हैं।
तो ये बहुत अच्छा फ़ीचर है। और अभी आप देख सकते हो अभी हमारा जो एसी का ब्लोअर है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो अभी मैं अपने एसी को ऑफ़ करता हूँ, बल्कि मैं सॉरी मैं ऑफ़ नहीं करता हूँ, मैं ढक्कन बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो मैंने डिस्प्ले को भी रिमोट से ऑन किया, लेकिन रिमोट भाई बिल्कुल एसी हमारा काम ही नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और आपको दिखाते हैं। तो जनाब अभी आप देख सकते हो हमारा जो सेल्फ क्लीनिंग का जो काम है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। और अभी मैं अपने एसी को ऑन कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों मैंने अपने एसी को ऑन कर दिया और हमारा एसी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको एंड पर एक टिप्स दे देता हूँ जिससे आपका बिजली का बिल बहुत कम आएगा। जब भी आपने अपने एसी को यूज़ करना हो तो मेरे हिसाब से आप लोग अपने एसी का जो टेम्परेचर है उसको 26 या 27 पे रखा करें। इससे सबसे बड़ा आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके रूम के अंदर ये 26 या 27 टेम्परेचर बहुत जल्दी पूरा होगा और आपका एसी बहुत जल्दी ट्रिप करेगा, जिससे आपका बिजली का बिल है वो बहुत कम आएगा। और दूसरा ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप लोग जब भी अपने एसी को यूज़ करते हो तो उसको 26 या 27 पे रखा करें। इसमें आपके रूम के अंदर ये जो टेम्परेचर है ये बहुत जल्दी पूरा होगा और आपका एसी बहुत जल्दी ट्रिप करेगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो हमारा सेल्फ क्लीनिंग के बारे में, और मैंने आपको सारा स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कि किस तरह आप लोग अपने एसी को सेल्फ क्लीनिंग पर लगा सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें यार, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मुश्किल से वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं उसकी जवाब आपको ज़रूर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम भाई को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।